इन्वेंट्री क्या होता है इसके बारे में आप हम लिखेंगे। ओके, थोड़ी सी डेफिनेशन है, क्यों लिखनी है, ताकि हमें कभी ना कभी इसकी डेफिनेशन अगर पूछे तो हम इसके बारे में बता सके कि इन्वेंट्री होती क्या है। ओके, चलिए लिखिए, इट इज द स्टॉक ऑफ एनी आइटम, इट इज द स्टॉक ऑफ एनी आइटम, द स्टॉक ऑफ एनी आइटम, कोई भी आइटम हो उसका अगर हम स्टॉक रख रहे हैं, स्टॉक मतलब एक जगह पे इकट्ठा रख रहे हैं, एनी आइटम और रिसोर्सेज भी, और रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का क्या मतलब है, रिसोर्सेज का मतलब है कि चाहे आइटम हो चाहे रिसोर्सेज, लाइक इवन चाहे आप लगा लीजिए बंदे ही लगा लीजिए कि भाई साहब मैं मान लो मैं कहूं कि यार ये दो दिन के लिए इस बंदे की जरूरत तो है नहीं, इसको घर भेज दे, ऐसे तो नहीं हो सकता ना। कई बार ये होता है, ये कई जगह पे ऐसे देखने को मिला है कि 6 महीने काम है, 6 नहीं है तो 6 महीने निकाल देते हैं, तो ये क्या करें, उनको सैलरी देनी मुश्किल है, तो हमें रिसोर्सेज को संभाल के रखना पड़ता है, ये भी इन्वेंटरी एक तरह की होती है। ओके, यूज्ड इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, यूज्ड इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, किसी ऑर्गेनाइजेशन में हम इसमें यूज कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो ये आइटम या रिसोर्सेज का स्टॉक है। इट मे बी हेल्ड फॉर द पर्पस ऑफ लेटर यूज, इट मे बी हेल्ड फॉर द पर्पस ऑफ लेटर यूज, ठीक है, बाद में हमें यूज करना है, उसके लिए हमें इसको इस्तेमाल करना है, ठीक है जी, लेटर यूज के लिए। ओके, चलिए, it is usable but it is usable but it should be इकोनॉमिकल होना चाहिए, ऐसे नहीं कि पैसे वेस्ट करके हम आगे बढ़ जाएंगे, तो पैसा वेस्ट नहीं करना, हमें इसका ध्यान जरूरी रखना है, ओके। अकॉर्डिंग टू सेलिंग इन्वेंट्री होगी सर, देखेंगे बेटा, हम सारी चीजें देखेंगे, एनालिसिस देखेंगे, सब कुछ के बारे में बातें करेंगे, हमारी ये डेफिनेशंस के ओवर एक बार ध्यान दीजिए। ओके, इन्वेंट्री, अब बात करते हैं कि टाइप ऑफ इन्वेंट्री कितनी तरह की होती है, टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री कितनी तरह की होती है। तो इन्वेंट्री जो है हमारे पास, इसमें मेन हेडिंग लिख लीजिए इन्वेंट्री, तो उसके अंदर कितने तरह के हो जाएंगे इन्वेंट्री। ओके, अब अगर कुछ बच्चे हिंदी में पूछे तो हिंदी में मुझे खुद नहीं पता इन्वेंट्री को क्या कहते हैं, तो हमें क्या कर सकते हैं, इंग्लिश में पता है भाई साहब, बड़ी मुश्किल से तो इंग्लिश सीखे थे, और बच्चों का डिमांड आता है अरे सर हिंदी में कराइए, यहाँ इतनी जोर लगा के इंग्लिश सीखी, ये कह रहे हैं कि नहीं सर अब हिंदी में समझाइए। चलिए ठीक है, चलिए इन्वेंट्री के अंदर हमारे पास आएगा रॉ मटेरियल की होगी, रॉ मटेरियल का इन्वेंट्री है, रॉ मटेरियल, इसलिए मैंने आपको पहले पिक्चर्स वगैरह दिखा दी ताकि आपको इजी लगे समझना। ओके, रॉ मटेरियल का है, सेमी फिनिश्ड का है, सेमी फिनिश्ड की अभी चल रहा, मतलब दो चीजें होती है, सेमी फिनिश्ड क्या, आपने आधा वजदा अभी करके रख दिया लेकिन आगे अभी नहीं कर रहे हैं उसके ऊपर काम, क्यों, मान लीजिए कुछ सामान आने वाला पड़ा है, रुका हुआ है, वो आधा बना दिया लेकिन पड़ा है साइड में पड़ा है कि भाई आगे अभी जरूरत नहीं है, या मशीन खराब है, या आपका सामान आने वाला है, तो सेमी फिनिश्ड आएगा। एक आता है WIP, एक आता है WIP। WIP क्या होता है, वर्क इन प्रोग्रेस, और ये सारे जो होते हैं ना, इसके भी दो टाइप आप लिख लेना, क्योंकि ये नहीं लिखवाया मैंने, इसका ये सारे जो आते हैं ना, ये दो एक टाइप के अंदर आता है, इसको यहाँ साइड में लिख देता हूं, ये डायरेक्ट टाइप में आता है, ये आता है ये वाला, ये सारे जो है ना ये डायरेक्ट टाइप में आएंगे, तो आप दो टाइप बना लेना, उसके बाद आगे चलना है, यहां ये टाइप लिख लेना, क्योंकि मैंने ये लिखाई नहीं लेकिन ये लिखनी है, ठीक है, यहां पे। तो इसके दो टाइप है, एक है डायरेक्ट, एक है यहां पर डायरेक्ट, ये डायरेक्ट की टाइप है, ओके, ये डायरेक्ट की टाइप है ये सारी, और एक आती है इनडायरेक्ट, एक आती है हमारे पास इनडायरेक्ट, तो यहां पे लिख लेना आप इनडायरेक्ट, ये सारी की सारी डायरेक्ट टाइप में आती है, ये डायरेक्ट टाइप में है। और चौथी यहां पर हमारी बना लीजिए, चौथी हमारे पास है, एक लास्ट है फिनिश्ड गुड्स, ओके, तो आप जो काम करके रखे पड़े हैं, जो आपकी कारें बनी पड़ी हैं, वो भी हमारा इसमें आ जाएगा। चलिए ये हो गया। इसके बाद इनडायरेक्ट टाइप जो है उसके अंदर आ जाएगा सिर्फ सप्लाईज, जैसे कि आपने कोई सामान, जैसे यहां लिख लेता हूं सप्लाईज। अब सप्लाईज जैसे कि क्या, सप्लाई जैसे कि कॉटन होगी, ग्रीस होगी, आपने जो एक्स्ट्रा चीजें यूज करनी होती है, या छोटा सा लिख लेना आप चाहे, जैसे कि कॉटन हो गया, कहीं पे साफ सफाई के लिए, ये कोई वो नहीं आइटम नहीं है जिसके लिए हमें कोई पंगा पड़ जाए, ठीक है, ये इसके लिए, लेकिन ये भी जरूरी है, इनडायरेक्ट है, डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं करती, हमारे जो कंपोनेंट बन रहे हैं उसका हिस्सा नहीं है, लेकिन हमें चाहिए, हाथ धोने के लिए साबुन चाहिए आपको, कॉटन चाहिए आपको, ग्रीस चाहिए आपको, ऑयल चाहिए, ये सारी चीजें जो रिक्वायरमेंट है, लेकिन मटीरियल के अंदर नहीं, मतलब जो आप काम कर रहे हो, जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो उसके अंदर हिस्सा नहीं डालती है। ओके सर, स्टॉक एंड इन्वेंटरी में क्या डिफरेंस है? देखिए स्टॉक क्या है, स्टॉक है किसी चीज को इकट्ठा करके रखना, स्टॉक किसी भी चीज का आप स्टॉक बना सकते हैं, लेकिन इन्वेंटरी क्या है, इन्वेंटरी है जिसकी जरूरत है हमें, जिसकी फ्यूचर में हमें जरूरत है उसका हम रख लें, तो उसको हम इन्वेंटरी, एक इंग्लिश का वर्ड हमने बना लिया कि स्टॉक, वो स्टॉक जो आगे फ्यूचर में यूज करना है उसको हम इन्वेंटरी कह देते हैं, ठीक है जी। चलिए, तो ये हमारी इन्वेंटरी की टाइप्स आ जाती है, तो हम आगे लिखेंगे इसको कैसे है। सबसे पहले देखेंगे कि डायरेक्ट इन्वेंटरी क्या होती है, डायरेक्ट इन्वेंटरी क्या होती है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि डायरेक्ट इन्वेंटरी हमने पढ़नी है, तो वो हमारे पास यहां पे लिख लेते हैं। ओके, लिख लीजिए, द इन्वेंटरी आइटम व्हिच आर डायरेक्टली इन्वॉल्वड इन मैन्युफैक्चरिंग, द इन्वेंटरी आइटम्स which are directly involved in, आपने मैन्युफैक्चरिंग में करनी है, इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, इन मैन्युफैक्चरिंग
प्रोसेस, आप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में डायरेक्टली इन्वॉल्व कर रहे हैं उस चीज को, तो उसको हम कह देते हैं डायरेक्ट इन्वेंट्री, एंड बिकम्स अ पार्ट ऑफ फाइनल प्रोडक्ट, एंड बिकम्स अ पार्ट ऑफ फाइनल, ठीक है, फाइनल आइटम का फाइनल प्रोडक्ट कह लो, फाइनल प्रोडक्ट जो है हमारा वो बनेगा, उसके लिए हमारा होगा। इसको क्या कहते हैं हम? डायरेक्ट इन्वेंट्री कह देंगे। उसके अंदर हमारे पास आ जाती है रॉ मटेरियल इन्वेंट्री आ जाएगी, ठीक है, उसकी टाइप्स आ जाएंगी, तो हमारे पास ए टाइप आ जाएगी, इसकी टाइप है ए है कौन सी? रॉ मटेरियल इन्वेंट्री, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री। ओके, तो रॉ मटेरियल इन्वेंट्री के अंदर क्या आ जाएगा? जो रॉ मटेरियल हमने किसी भी चीज को यूज करना है उसके लिए हमारे पास, देख लीजिए, इट इज द इनपुट टू द प्रोडक्शन सिस्टम, इट इज इनपुट टू द प्रोडक्शन सिस्टम। जो इनपुट हमारा यूज करें, कोई भी इनपुट हो सकता है, आपका जो भी काम है, जो भी बना रहे हो उसके लिए रॉ मटेरियल वो इनपुट होगा, which will be finally converted into final product, which will be converted into final प्रोडक्ट, तो वही हमारा फाइनल प्रोडक्ट में चेंज होगा। ओके, फाइनल प्रोडक्ट में चेंज होगा। सेकंड लिख लीजिए, सेकंड है हमारे पास सेमी फिनिश्ड, तो वो भी इन्वेंट्री के अंदर आ जाएगा, सेमी फिनिश्ड। ओके, चलिए इसे लिखिए, सेमी फिनिश्ड। ओके, चलिए, ये है, इट इज द हाफ फिनिश्ड गुड्स वेटिंग फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। इट इज द हाफ, मतलब अभी आधा अधूरा काम हुआ है, हम ये कह सकते हैं हाफ फिनिश्ड गुड्स waiting for further process, आगे की प्रोसेस के लिए वो वेट कर रही है, कोई भी काम हो सकता है, कोई भी डिले हो सकता है, उसके लिए वो वेट कर रही है, तो उसको हम सेमी फिनिश्ड इन्वेंट्री कहेंगे। ओके, कोई भी काम के लिए उसको रोका जा सकता है। एक होता है WIP, इसको तो बहुत ज्यादा बोलते हैं कंपनीज में, WIP। हम जैसे कंपनी में काम कर रहे थे तो उसको उस टाइम हमें क्या पता भाई, हमने कौन सा पढ़ा था डिप्लोमा में, कुछ ऐसी चीजें, WIP हाँ यार भाई, ये WIP किसे बोलते हैं, ये फिर पता लगा वर्क इन प्रोग्रेस, इसको क्या कहते हैं? वर्क इन प्रोग्रेस। इसलिए लिखिए, दीज आर इन्वेंट्री आइटम व्हिच आर हेल्ड बिटवीन प्रोसेस, दीज इन्वेंट्री आइटम्स, इन्वेंट्री आइटम्स आर हेल्ड की जाती है, रोका जाता है, कहीं भी बीच में है, हेल्ड बिटवीन प्रोसेस एंड दे आर स्टिल इन प्रोसेस फॉर प्रोडक्शन, हेल्ड इन बिटवीन प्रोसेस के लिए, एंड दे आर स्टिल वो अभी भी स्टिल इन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन के रास्ते में अभी भी चल रहा है उनका काम, उसको, और इसकी फुल फॉर्म लिख लेना, इसको कहते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। ओके, लिख लीजिए इसको, प्रोग्रेस, इसको लिख लीजिए। और लास्ट हमारे पास आ जाता है, हमारे पास चौथा हमारे पास आता है, डी पार्ट आ जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? हमारे पास आता है फिनिश्ड गुड्स फाइनल, जो हमारे पास हो चुका है, फिनिश्ड प्रोडक्ट। इसको डेफिनेशन को लिख लो, बाद में कहोगे सर याद नहीं रहता, इनको पढ़ के ही आपको याद रह जाएगा सब कुछ, इनको पढ़कर ही याद रह जाएगा। तो इसको लिख लीजिए, दीज आर द फाइनल प्रोडक्ट आर वेटिंग फॉर द सेल और डिस्ट्रीब्यूशन, दीज आर फाइनल प्रोडक्ट वेटिंग फॉर सेल के लिए और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रखी पड़ी है, हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रखी पड़ी है। तो ये सारी चीजें देखिए, कंपनी में अगर कहेंगे तो कंपनी में पूरी कैलकुलेशन चलती है, कोई भी काम आंखें बंद करके नहीं होता। छोटे दुकानदार, छोटे, मान लीजिए हम घरों की बात कर लें, जहां इन्वेस्टमेंट इतनी बड़ी नहीं होती, छोटे दुकानदार है, उनको वो नहीं टेंशन लेते, अगर कुछ सामान एक्स्ट्रा पड़ गया देखी जाएगी, ठीक है। कोई दुकानदार इतना भर के बैठ जाता है सामान, वो इतना सोचता नहीं, अगर मान लीजिए उसके पास करोड़ रुपए पड़ा है, वो 1 करोड़ की वो इन्वेस्टमेंट चाहता है, सामान भर के बैठ जाएगा, कोई बात नहीं, आने दो, वो नहीं सोचते कि कितना लग रहा है कितना नहीं लग रहा, देखी जाएगी, तो आंखें बंद करके वो ऑर्डर देते हैं, जितना बड़ा मर्जी ऑर्डर दे देते हैं, दे दी भाई 50 लाख का ऑर्डर दे दे, है ना। वो ये नहीं देखते कितना मार्केट में चल रहा है, क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा। ये कंपनी में ऐसा नहीं होता, कंपनी में एक एक बात के ऊपर ध्यान दिया जाता है कि हम इतना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ये चीज वेस्ट कर रहे हैं, तो कितना नुकसान, पैसों में कितना नुकसान हो रहा है और कितना फायदा हो सकता है, क्योंकि नुकसान जो है वो एक्चुअली क्या है, फायदा हो सकता था, लेकिन नुकसान कर दिया तो भाई फायदे का आपका जो प्रॉफिट है वो खराब हो रहा है। तो इसलिए कंपनी बहुत ज्यादा ध्यान देती है इसकी ओर।